भाजपा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली की अध्यक्षता में एक संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्ता और संगठन के अन्य लोग शामिल हुए। बैठक का मकसद संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाना और आने वाले कार्यक्रमों की रणनीति तय करना था। बड़ोली ने बताया कि भाजपा पूरे प्रदेश में संगठन महापर्व मना रही है, जिसमें हर कार्यकर्ता को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को हर बूथ स्तर पर सामूहिक रूप से सुना जाएगा। इसके लिए सभी बूथों पर विशेष तैयारियां चल रही हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कार्यक्रम से जुड़ सके और प्रधानमंत्री के विचारों को सुन सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत करें। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन का पर्व है और इसमें बहुत सारे कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर से लेके और प्रदेश स्तर तक की नई जिम्मेवारियां मिलने का इसमें पार्टी का कार्यक्रम रहता है। इसमें सभी मंडलों में हमारी टीम का गठन हुआ है, मंडल की कार्यकारिणी बनी है और सभी जिलों के जो हमारे संगठन की दृष्टि से 27 जिले हैं, उन सब की जिला की कार्यकारिणी का भी गठन हुआ है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे तीनों महामंत्री, संगठन महामंत्री और मैं स्वयं, हमने अपने जिले बांटकर इस प्रकार की बैठकों का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें जो पीछे हमारी कार्यकारिणी बनी है उनके साथ परिचयात्मक बैठक रहेगी। जिन पदाधिकारियों को नई जिम्मेवारी मिली है उनको और पार्टी में काम करने के लिए नई जिम्मेवारियां देने का कार्यक्रम रहेगा। और ये श्रावण मास का महीना है, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को 27 तारीख को जो तीज का उत्सव है, तीज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। अभी कल ही महाशिवरात्रि का पर्व था और ये पूरा श्रावण का महीना, हमारे हरियाणा में जो कहावत है कि आगी तीज बखेर गई बीज, बहुत सारे त्यौहार ऐसे आएंगे। सभी त्यौहार अच्छे से मनाएं, सबके घरों में खुशहाली रहे, इस प्रकार की कामना करते हुए आज एक जिला सोनीपत की बैठक रहेगी, जिसमें जो पीछे हमारे कार्यक्रम चले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात जो अभी 27 तारीख को हम सब सुनेंगे, 100% सभी बूथों पर उस मन की बात को सुने और सरल ऐप पर अपलोड करें। इस प्रकार की व्यवस्था पार्टी ने की है और भारतीय जनता पार्टी की आज हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी और बहुत सारी ऐसी गरीब कल्याण की योजनाएं सरकार ने चलाई है। उन सब गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचे, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर इसकी जानकारी लें। बड़ोली ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस अब जनता से पूरी तरह कट चुकी है और उनका संगठन बिखर चुका है। उन्होंने हरियाणा सरकार की ओर से HTET परीक्षा के लिए की जा रही तैयारियों की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि छात्रों के लिए परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए मुफ्त बस सेवा दी जा रही है, साथ ही केंद्रों पर पीने के पानी और जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। बैठक का समापन राष्ट्रीय हित और संगठन की मजबूती के संकल्प के साथ हुआ। हमने तो पिछली प्रेस वार्ता भी मैंने कहा था, हमारा तो आशीर्वाद है तो आगे बढ़े, कांग्रेस बढ़े और कांग्रेस मजबूत है, खूब मजबूत है, लेकिन लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस के नेता तो अपने आप में खूब मजबूती के साथ अपना दावा पेश करते हैं, लेकिन आदमी वो ढूंढे से नहीं मिलते उनको और परिवारों में बटी हुई है। आज जो कांग्रेस का दिल्ली का नेतृत्व है वो शैलजा को तवज्जो देगा, हुड्डा को तवज्जो देगा, सुरजेवाला को तवज्जो, किसको देगा तो आने वाला समय बताए। सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं और हमने हमेशा से युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को समय पर खाद और बीज जहाँ व्यवस्था करने का काम होता है वहीं उनकी फसलों के अच्छे दाम मिले, महिलाओं को सम्मान मिले और इस देश में महिलाओं को, किसान को, युवा को और गरीब को
चारों के लिए जो योजनाएं हमारी सरकार की है वो अच्छे से लागू हो। और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो सेवा ही संगठन हमारा मूल मंत्र है। और अभी सीटेट के पेपर 26-27 तारीख को होंगे। सीटेट के पेपर भी अच्छे से हों, किसी प्रकार की कोई परेशानी, जितने भी बच्चे पेपर देने के लिए आएंगे उनको ना हो। मैं धन्यवाद करूंगा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के। उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था की है। पहली बार हरियाणा प्रदेश में 13.5 लाख लगभग बच्चे परीक्षा अपना टेस्ट देने के लिए आएंगे और उन सब के आने और जाने की फ्री व्यवस्था सरकार ने की है। और बहुत सारे संगठन, सामाजिक संगठन जहाँ पर ये सेंटर बने हैं वहाँ पर सभी लगाकर उनकी सेवा करने का काम करेंगे। वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उसमें शामिल रहेंगे। और सेवा ही संगठन जो हमारा मूल मंत्र है उस पर चलते हुए हम सेवा करने का कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है गरीब कल्याण की सरकार है और गरीब कल्याण का उदय करने के लिए बच्चों को बगैर पर्ची खर्ची के रोजगार मिले, इस प्रकार की व्यवस्था हमने की। हरियाणा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से है, हरियाणा में अपराध की दृष्टि से अपराध घटे हैं और हमारी कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। राजनीतिक आरोप हमेशा कांग्रेस लगाती रहती है, वो इस प्रकार से वो लगाते भी रहेंगे, लेकिन हरियाणा प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई भय का वातावरण नहीं। आप कहीं भी अगर बिजली की कोई समस्या है, कहीं जल भराव की समस्या है, तो आप अपने चैनल के माध्यम से भी दिखा सकते हैं, बता भी सकते हैं। और सोनीपत में मैं ये मानता हूँ कि पूरे हरियाणा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 से पहले जहाँ 8 घंटे 9 घंटे बिजली मिलती थी, आज 18 से 20 घंटे बिजली देने का हमने काम किया है। और 20 और 22 घंटे ऑन एवरेज अगर पूरे महीने का आकलन करेंगे तो 20 और 22 घंटे का आकलन फैक्ट्रियों में भी हमने बिजली देने का काम किया है। बिजली के बारे में, सड़कों के बारे में, रेलवे के बारे में और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बहुत तेज गति के साथ पूरे देश में विकास हुआ है और हरियाणा विकास की दृष्टि से आज 1 नंबर पर। स्वास्थ्य ये इस प्रकार से आप जो कह रहे हो लिफ्टें खराब है, मैं दौरा करूंगा, मैं चेक भी करूंगा और इस प्रकार की जानकारी आपने दी, इसकी जांच करेंगे। आपके द्वारा कई बार सिविल अस्पताल का दौरा किया गया है। जब भी मैंने दौरा किया है सुधार के काम हुए हैं। और आज पहली बार आप कोई भी पत्रकार ये कह दे पहली बार आपने ये लिफ्ट की खराबी की बात बताई है, अभी आज ही इसकी जांच करवाएंगे। किस तरह से किया गया है, को भी जिला बनाने की बात सामने आ रही है, 2 जिले उसमें कामयाब होते नजर आते हैं। तब तक ये जिस प्रकार से नए जिले का गठन है और नए जिला बनाने की एक कमेटी बनी है, 4 मंत्रियों की वो कमेटी है और बहुत जल्दी उस पर अमल होगा। और हरियाणा में जो हमने अपने संगठन की दृष्टि से जिस प्रकार से जिले बढ़ाने का काम किया है, प्रशासनिक दृष्टि से भी मुझे लगता है बहुत जल्दी हरियाणा सरकार नए जिले बनाने का काम करेगी। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।